ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार सुहेल वड़ाइच साहब ने, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या तज्जिया है रिगार्डिंग दिस। वड़ाइच साहब, पंजाब हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वे के मुताबिक 54% लोग पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से अब भी मुतमईन नहीं, तो इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखें, पंजाब हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, सबसे बड़ा सूबा है, और इसलिए जब भी पंजाब में एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट होती है उसके असरात पूरे पाकिस्तान में फैलते हैं। तो इस वक्त जो बुज़दार साहब हैं, इनकी गवर्नमेंट जो है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, इतनी एफिशिएंट नहीं है। जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनको पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है उसमें भी आप हर ब्यूरोक्रेट तकरीबन 3 माह बाद तब्दील हो जाता है, तो वो किस तरह से डिलीवर करेगा। तो चूँकि इफ़ेक्टिव गवर्नेंस जो है वो नज़र नहीं आती, कोई रिफॉर्म्स नज़र नहीं आती, कोई डेवलपमेंट मेजर नज़र नहीं आई, कोई बड़ा मनसूबा अभी तक पंजाब में जो है वो डेवलप नहीं हुआ, तो इन वजूहात की बिना पर पंजाब के लोग जो हैं वो गैर मुतमईन नज़र आते हैं। अच्छा बड़ाई साहब, 2 साल से पंजाब हुकूमत के कप्तान उस्मान बुज़दारी हैं। आवाम की राय एक तरफ रख भी दें तो हुकूमत के अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी तो हैं। फिर भी आज भी वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि बुज़दार ही बेहतरीन चॉइस हैं। वज़ीर आज़म के इस दर्जे एतमाद की आपको क्या वजह लगती है? देखिए, वज़ीर आज़म लाजमी तौर पर बुज़दार साहब से खुश हैं। एक तो वजह यह है कि उन्होंने वज़ीर आज़म के एतमाद को धोखा नहीं दिया। हमारे यहाँ चूँकि माजी में कुछ ऐसे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जिनको वज़ीर आज़म ने अपॉइंट किया और वो ऊंचे ऊंचे इरादे बना के वो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने की कोशिशें करने लगे। आप देखें, हमारे यहाँ जो है वो मुस्तफ़ा खर साहब चीफ मिनिस्टर रहे, हनीफ रामे साहब चीफ मिनिस्टर रहे, फिर उसके बाद वट्टू साहब चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये जो मॉडल था कि जिसमें एक आप ताकतवर चीफ मिनिस्टर जो है वो रखते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही चैलेंज करना शुरू करता है, उसकी बातें जो है वो नहीं मानता। तो इमरान खान साहब ने उसकी बजाय एक डोसाइल ग़ुलाम हैदर वाई वाला जो तरीका है वो रखा कि एक डोसाइल चीफ मिनिस्टर रखें और ख़ुद उसको वहाँ से फेडरेशन से वो चलाते हैं, कैबिनेट ख़ुद बनाते हैं, आके मीटिंग्स ख़ुद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी हमेशा ख़ुद अपना लगाते हैं, आईजी अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से उन्हें एतमाद हासिल है कि शायद कोई बुज़दार की जगह और हो तो वो इस तरह तब्दीलियाँ आए रोज़ वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के ना मुताबिक हो, बल्कि वज़ीर आला की भी कुछ ना कुछ मर्ज़ी शामिल हो। अच्छा वड़ाइच साहब, पंजाब हुकूमत का 3रा साल शुरू हो चुका है। आज भी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ही सबसे बड़ा चैलेंज नज़र आता है, तो अगर यही टीम रही तो उन्हें अपने तरीक़ेकार में क्या तब्दीलियाँ लाना होंगी ताकि अवाम उनसे राज़ी रहें और अगले इलेक्शन में उनको वोट भी मिले? मेरा ख्याल है कि सबसे बुनियादी बात तो यह है कि बुज़दार साहब जो है उनको अपनी इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो चलानी चाहिए, एफिशिएंसी दिखानी चाहिए, टाइम उन्हें ज़्यादा देना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि वो एक मीटिंग कर लेते हैं तो थक जाते हैं, दिन के 2-2.5 घंटे वो सैर करते हैं और जो है वो स्विमिंग करते हैं। तो चीफ एग्जेक्टिव का जो ओहदा है सूबे का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं, इतनी चीज़ें पेंडिंग हैं सूबे में, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब की अबरू चश्मे अबरू जो है उसके की मुंतज़र हैं कि वो उसको देखें और वो चीज़ें आगे चलें। बहुत सारी मेरी इतला के मुताबिक बहुत सारी रिफॉर्म जो है वो पेंडिंग है क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग का वक्त नहीं देते। तो जिस दिन एफिशिएंट हो गए, जिस दिन 10-12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन आप देखेंगे कि पंजाब के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग बाय द वे। थैंक यू वड़ाइच साहब, और आपको हम इसीलिए दावत देते हैं प्रोग्राम में क्योंकि आपसे हमें वो बातें पता लगती हैं जिससे पहले उन्होंने कहा जी टाइम नहीं देते, मतलब मीटिंग्स नहीं करते, 1.5-2 घंटे रोजाना स्विमिंग करते हैं, 2-2.5 घंटे भी दे दे तो ठीक है, 1.5-2 घंटे स्विमिंग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर 8-9-10 घंटे काम भी करना चाहिए। उन्होंने कहा जी, वड़ाइच साहब ये बता रहे हैं कि जी एक मीटिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो अगर स्विमिंग करते हैं तो इतना स्टेमिना तो हो जाना चाहिए डेवलप के 8-9-10 घंटे काम कर सकें। मतलब वर्जिश करते हैं तो डेफिनेटली, बट एनीवे बॉटम लाइन ये थी, ही नीड्स टू पुट इन मोर, तो यही कहा जा रहा था।